हेलो बच्चों, आज हम अपने अम्ल क्षार वाले चैप्टर या पार्ट में जो अम्ल क्षार सूचक हैं, इंडिकेटर हैं, उनके परिसर की बात करेंगे। और उस परिसर में हम यह देखेंगे कि किसका रेंज कितना होता है। रेंज माने परिसर कितना होता है और क्या रंग देते हैं। तो देखिए, किसी भी अम्ल क्षार का जो सूचक का रंग विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलयन के पीएच पर। किसी अम्ल क्षार का सूचक का रंग अगर बदल रहा है तो पीएच एक निश्चित परिसर पर ही निर्भर करता है। जो पीएच के एक निश्चित परिसर होगा उसी पर डिपेंड करता है। इसी को ही हम लोग मतलब एक निश्चित परिसर में ही रंग का बदलना कम या ज्यादा होने पर ही होगा, उसके पहले नहीं होगा। यदि इस पे हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीएच परिसर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया फिनोप्थैलीन का। फिनोप्थैलीन एक क्या है? आपका इंडिकेटर है जिसका पीएच रेंज होता है 8.0 से 9.8 तक। तो अगर 8.0 से पीएच वैल्यू कम रहेगी तो यह कौन सा रंग होगा? रंगहीन मिलेगा, मतलब आपको कोई रंग ही नहीं मिलेगा। लेकिन 9.8 से अगर ऊपर गया तो विलयन कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा। फिनोप्थैलीन दुर्बल क्षारीय विलय के साथ रंगहीन देता है, जैसा कि ये दुर्बल क्षारीय है, और प्रबल क्षारीय के साथ गुलाबी रंग देता है। किसी अम्ल क्षार का रंग सभी क्षारीय विलयन के लिए एक जैसा हो यह आवश्यक नहीं होता है, किंतु अम्ल क्षार सूचक का रंग सभी अम्लीय विलयनों में एक सा होता है। अब आता है सर्वव्यापी इंडिकेटर। सर्वव्यापी इंडिकेटर माने यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो हर जगह लग जाए। तो सबसे पहले सोचिए सर्वव्यापी इंडिकेटर होता क्या है? जब हम कई सूचकों को मिला करके एक ऐसा मिश्रण तैयार करें जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों के लिए अलग अलग रख देता, मतलब अलग अलग पीएच रेंज के लिए अलग अलग रंग देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी। मतलब ऐसे समझ लो भाई, अगर आपके पास एक बर्तन है उसमें सब ले आओ, पीएच इंडिकेटरों को मिला दो, सारे इंडिकेटर्स को आपस में क्या करके एक टन विलयन बना लो। अब इस पर क्या होगा? विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में जिसके अलग अलग मान होंगे उसके अलग अलग रंग देते चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे मिश्रणों को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वव्यापी सूचक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल भी हम आप लेते हैं, कोनाल। कोनाल में हम लोगों ने क्या मिला? फिनोप्थैलीन मिला दिया, मेथिल रेड मिला दिया, अल्फा नेथालथैलीन मिला दिया, थाइमाल थैलीन मिला दिया, और क्या मिला दिया? ब्रोमोथाइमाल ब्लू मिला दिया। इतने इंडिकेटर हमने मिला दिए और सबको घोल घाल दिया। तो जैसे ही पीएच आपका 4 आएगा विलयन कैसा दे देगा? लाल। 5 आएगा तो नारंगी, 6 आएगा नीबुई पीला, 7 आएगा हरा पीला, 8 आएगा तो हरा, 9 आएगा नीला हरा, 10 आएगा नीला बैगनी, 11 आएगा लाल बैगनी। इस तरह से देता चला जाएगा। तो जो कलर आ जाए आप उसी कलर से बता दीजिए पीएच वैल्यू कितनी है। समझ में आ कि नहीं? और एक दो पीएच के हम और भी बता देते हैं कि रेंज क्या है। जैसे मैंने अभी आपको फिनोप्थैलीन का बताया, तो एक दो का और भी आप जान लें। जैसे आपका हमने लिटमस पेपर लिया, सबसे कॉमन इंडिकेटर है ये। तो अगर 5.5 से इसका वैल्यू कितना होता है? 7.4। 5.5 से कम आया तो यह लाल हो जाएगा, और 7.4 से ऊपर आया तो यह नीला हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा है हमारा मेथिल ऑरेंज। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.1 से लेकर के 4.5 तक। अगर 3.1 से कम आया तो विलयन कैसा हो जाएगा? रेड, और अगर 4.5 से ऊपर आया तो येलो पीला। फिनोप्थैलीन का तो आपको पता ही है, फिनोप्थैलीन का कितना था? 8 पॉइंट से लेकर 9.8 तक। अब 8 पॉइंट से बिलो आया, 8 पॉइंट से कम में आया तो यह रंगहीन दे देगा, और 8 पॉइंट से ऊपर आया तो यह गुलाबी दे देगा। और इसका पीएच रेंज हमने यहाँ पढ़ा ही दिया है, आपको समझ में ही आ रहा होगा। अब आता है उदासीनीकरण किसे कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब एक प्रबल अम्ल को प्रबल क्षार से मिला देंगे तो जो विलयन तैयार होगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। या दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार से मिश्रण कर देंगे तो जो विलयन प्राप्त होगा वो क्या होगा? उदासीनीकरण का ना। तो इसमें हमने लिखा है अम्ल व क्षार के मिलने से प्राप्त विलयन उदासीन होता है, और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिया हमने, प्रबल अम्ल कौन सा, प्रबल क्षार कौन सा लिया है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और प्रबल अम्ल कौन लिया है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो दोनों के मिश्रण से क्या बन गया? लवण बन गया, और साथ में पानी बन गया। उदासीनीकरण की उष्मा। अब उदासीनीकरण की उष्मा क्या होती है? जब 1 ग्राम तुल्यांक का अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक का क्षार आपस में मिला दीजिए
और जो तन विलयन प्राप्त करिए, उसमें जो ऊष्मा लगे, इसके बनाने में जो ऊष्मा लगती है उसे ही उदासीनीकरण की ऊष्मा कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज के वीडियो में हमने यहाँ तक अपना मेंटेन किया। यदि अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए। यार सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, और इसका वॉच टाइम बढ़ाओ, खूब देखो, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। अब दोस्तों को नहीं शेयर करोगे तो थोड़ा सा दिल में दर्द होता है यार, दवा लेना पड़ेगा। चलो ठीक है।